नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बीजेपी की मांग की। तो बीजेपी ने राम जानकी यूनिवर्सिटी स्थापना की मांग की है। बीजेपी विधायकों ने यूनिवर्सिटी की मांग की और यूपी के तर्ज पर यह स्थापना की मांग की गई है। बिहार में जानकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग की है। बीजेपी के विधायकों ने यह मांग की है और कहा कि सीतामढ़ी में जानकी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और यहां पर सीताराम से जुड़ी जीवनी उनकी जो है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो बीजेपी विधायकों ने बिहार में जानकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग की है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में सरकार यूनिवर्सिटी बनाने जा रही यूपी सरकार, और अयोध्या में राम के नाम पर यूनिवर्सिटी बनेगी। वहीं अब बिहार में भी सीतामढ़ी में जानकी यूनिवर्सिटी बनाने की मांग बीजेपी विधायकों ने उठाई है और यह भी कहा कि यहां मां जानकी के नाम पर यूनिवर्सिटी बने और राम सीता के जीवनी को यहां लोगों को बताया जाए, स्टूडेंट जो हैं उनको बताया जाए। भगवान श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या है। वह तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है। तो मिथिला में निश्चित रूप से हमारे उनके अर्धांगिनी मैया सीता का जन्मस्थल मिथिला है। मिथिला में मैया सीता का इतिहास का वर्णन हो अगर विश्वविद्यालय खुले तो निश्चित रूप से खुलना चाहिए। जो मैया सीता का भी पूरे इतिहास का, भगवान श्री राम के भी पूरे इतिहास का उसमें जो है अगर पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी खुले मैया सीता के नाम पर खुलना चाहिए। ओबीटी है तो इसलिए उनके नाम पर से जो खुले ये तो हम लोगों के लिए किसी बात की बात नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि माता जानकी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। सीतामढ़ी में भी राम मंदिर के तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर और जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की संस्कृति, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान, और भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सभी धर्म के सम्मान की बात करती हूँ। और धर्मनिरपेक्षता के साथ शासन तंत्र पे भी किया जाए, ना कि एक धार्मिक स्वरूप दिया जाए, ये उचित नहीं होगा भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए और उस संविधान की अक्षुण्णता के। और बिहार विधानसभा में आरजेडी के एक एमएलए डॉक्टर मुकेश रोशन आज आला और बीपी मशीन लेकर पहुंच गए और जब इनसे पूछा गया कि ये विधानसभा है, अस्पताल नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीपी जांचने आए हैं। डॉक्टर मुकेश रोशन से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। ये बिहार विधानसभा है और बिहार विधानसभा में जो है आरजेडी के एक विधायक हैं डॉक्टर मुकेश रोशन, जो देख सकते हैं कि ये बीपी मशीन लेकर के आए हैं। आला भी इन्होंने गर्दन में लटका रखा है। सर, ये विधानसभा है, भूल गए क्या आप? नहीं, अस्पताल समझ रहे इसको। लगातार जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी माननीय सदस्यों पर गुस्सा आ रहे हैं, कभी पत्रकार भाई पर गुस्सा आ जाते हैं। तो हमको लगता है कि चाचा का कहीं बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम लाए हैं कि चूंकि बिहार में जो है वो स्वास्थ्य व्यवस्था तो लाचार है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, सब बेहाल है, लोग जो है मरीज बेहाल है। इसी के लिए हम लाए हैं और उनका आज बीपी नापने का काम करेंगे। हम कोई दवा भी रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, अगर बढ़ा रहेगा तो दवा भी रिकमेंड करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे चाचा स्वस्थ रहें। लगातार देख चाचा मतलब नीतीश चाचा जी हम लोग के अभिभावक हैं और उनका लगता है कि इधर लगातार बीपी बढ़ा हुआ रहता है। जब से वो 43 सीट पर आ गए हैं तब से उनका बीपी बढ़ा रहता है। मशीन काम करता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल काम करता है। आपका भी हम नापने का काम करेंगे। नहीं, आप उन्हीं का नापिए जिनका नापने आए हैं। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आपका मशीन ये काम करता है या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लेके आए? नहीं, बिल्कुल आपका नाप करके हम इन्हीं का नाप लेते हैं। आलोक जी का नाप देते हैं। क्या है? बीपी नापने का मशीन है, ब्लड प्रेशर। तो चलिए देखिए, ये बीपी मशीन लेकर के आए हैं। मुझे लगा कि ये भूल गया कि ये विधानसभा है, ये अस्पताल समझ कर करके आए, लेकिन इनका कहना है कि ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उनका ये बीपी नापने के लिए मशीन लेकर के आए हैं और यहाँ ये मशीन भी फंक्शन कर रहा है। तो कहीं न कहीं जो है ये अलग की तरह की सियासत जो है वो आज विधानसभा में देखने को मिल रही है। डॉक्टर मुकेश रोशन जो है वो यहाँ आए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार विधानसभा में आज आरजेडी ने जमकर प्रदर्शन किया। आरजेडी के विधायकों ने बिहार में मिल रहा अवैध शराब पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शराबबंदी के बहाने गरीबों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। में जहां कहीं भी थाना प्रभारी हो, बड़े पदाधिकारी हो पुलिस का, वो सब मालो माल हो गया, अरबपति हो गया और शराब के नाम पर गरीब को जेल भेजा जा रहा है, माफियाओं से पैसा वसूला जा रहा है और गरीब को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए सरकार की दुरंगी नीति नहीं चलेगी। इधर माले विधायकों ने एक बार फिर बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा किया। विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी के नाम पर माझी टोला में लगातार हमला किया जा रहा है, जिसे सरकार बंद करे। साथ ही उन्होंने हर एक प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग भी की। बंदी के नाम पर जो नीतीश कुमार की पुलिस माझी टोलो, दलित टोलो, आदिवासी टोलो, अत्यंत पिछड़ी जनता के टोलों पर जो हमला कर रही है, और ये हमले बंद करने होंगे। और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब मजदूर कभी थे, उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा। शराबबंदी हुआ, ठीक हुआ, हमने इसका सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन शराबबंदी के बाद जो सरकार को करना था उसमें नहीं किया। जिस तरीके से लागू किया गया बिहार में ना, वो गलत है। आज देखिए ना, कहाँ नहीं शराब मिल रहा है, घर घर में शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, सबको पता है। शराबबंदी पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी का व्यापक असर हुआ है, विपक्ष के कहने से कुछ भी नहीं होगा। बंदी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और सरकार बहुत उस पर सीरियस है, और शराबबंदी के बड़े व्यापक असर हुए हैं और ख़ासतौर पर महिलाओं को इससे बहुत राहत मिली है। तो विपक्ष बेबुनियाद, बेवजह हंगामा करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है तो अलग बात है। शराब पर विपक्ष भले ही सियासत कर रहा हो, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार के 2 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कार्रवाई आखिर कैसे हो रही है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिवान की तस्वीर पहली है, आप देखिए, यहां पर एक बंद घर से 74 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने घर को हालांकि सील कर दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, गोपालगंज की, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बैकुंठपुर के दियारा इलाके में छापेमारी की। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। टीम ने सैकड़ों लीटर चुलाई देशी शराब को भी यहां नष्ट किया है। तो देखिए, गांव हो या शहर, कार्रवाई शराब के खिलाफ पुलिस लगातार कर रही है। और बड़ी खबर नालंदा से, जहां अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना के अतरामचक गांव में बर्थडे पार्टी में लौंडा नाच हो रहा था और इसी दौरान कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, तभी गोली जो है बच्चे को लग गई। बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को वहां पहुंचकर कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं मृतक बच्चे की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। ऐसे नचवा का रहल सर, तो नचवा का रहल तो हमारे बाबू के देखे तो पहला गोली छोड़ो तो हमारे बाबू डर से भागी लो। और वो जब 100 आदमी है को जान, बूढ़ा से बुजुर्ग, जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान की गोली माथा खपा थी, में दिमाग में मार दिया। और बिहार में हर्ष फायरिंग की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल से भी कम समय के आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में दिखावे के लिए फायरिंग नस नस में किस तरह घुसकर लोगों की जान ले रही है। देखिए, 5 मार्च 2021 को भोजपुर में बर्थडे पार्टी में गोली चली। 8 मार्च 2021 को नालंदा में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से मासूम की मौत हुई। इसके अलावा 5 मार्च 2021 को भोजपुर में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से छात्रा घायल हुई। शव यात्रा में फायरिंग हुई थी, मासूम की मौत। 4 मार्च को पटना की घटना ये। इसके अलावा 21 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में बारात में फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। 13 दिसंबर 2020 भोजपुर में ही बारात में फायरिंग में 2 युवकों की गोली लगने से मौत भी हुई। शादी समारोह में गोली लगने से मासूम की मौत हुई। 7 दिसंबर 2020 को बेगूसराय में। 30 नवंबर 2020 को भोजपुर में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया था। 9 जून 2020 को गया में शादी में फायरिंग में दुल्हन के भाई की ही मौत हो गई।
9 जून को ही गया में तिलक समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हुई और हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग रही है। लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को जिम्मेदार माना जाता है। फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देना भी जरूरी है और हर्ष फायरिंग पर कई राज्यों में जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या अपनी खुशी के लिए कोई भी कानून तोड़ेगा? क्या दिखावे के लिए लोगों की जान ली जा रही है? और सवाल यह भी कि क्या कानून लागू कराने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? और चलिए बढ़ते आगे और बात सीतामढ़ी की करते हैं। सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले गुड्डू मिश्रा और धीरेन्द्र कुमार पंकज को उन्हीं के रिवॉल्वर से बदमाशों ने गोली मार दी। गुड्डू मिश्रा को 3 गोली लगी। उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इस वारदात के बाद एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं। घर से निकले हैं, उसके बाद हम अपने नया वाला जमीन पे गए हैं। उसके बाद वहाँ पे वो पानी उनी पटाए हैं पाइप से। उसके बाद वो बोले हैं कि थोड़ा हम जा रहे हैं लाइन ऊपर, थोड़ा टहलते हुए। हम बोले गाड़ी से चले जाए, लेकिन वो बोले नहीं पैदल ही चले जाए। उसके बाद वो चले गए। हम देखे उनके पीछे बाइक पे 2 आदमी पे बैठे हुए, एक पीछे बैग लगाया हुआ था, मास्क लगाया था। पहचान में नहीं है, हम सोचे उसी तरह कोई जा रहा होगा। ये आगे गए हैं तो एक मेरे मामा ससुर के घर है, तो वहाँ पे साइड हो गए हैं। वो बाइक वाला आगे निकल गया, बस इतना ही तक देखे उससे आगे। देखिए अभी लगभग 7:30 साढ़े 8 बजे के बीच में ये रघुनाथपुरी मोहल्ला है, यहाँ पे गुड्डू झा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है और अभी वो हॉस्पिटल में इलाज में है। वो रिकवर होते हैं तो फिर उनसे घटना के कारण और इसके बारे में विस्तृत चीज मालूम होगी। और बड़ी खबर बेतिया से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के चचेरे भाई के घर भीषण चोरी हुई है। चोरों ने घर में रखे बर्तन, गहने, कपड़े की चोरी कर ली। प्रसून जायसवाल 4 दिन पहले कोलकाता से लौटे थे, तब उन्होंने चोरी का सनहा स्थानीय थाने में दिया था। इसके बाद भी चोरों ने एक बार फिर सोमवार की रात को चोरी की। इस घटना के बाद स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मैं बेतिया से कलकत्ते के लिए 24 फरवरी को निकला था और कल 8 तारीख को दोपहर 3 बजे मैं बेतिया वापस आया। घर में घुसने के बाद स्थिति जो नज़र आई, समझ में आया कि ऊपर नीचे 2 तल्ले मकान है। हर एक रूम को ताला तोड़कर मेरे यहाँ प्रायः सभी सामान की चोरी कर ली गई। 10 दिनों तक रहकर इस भवन में उन लोगों ने कहाँ शौच किया है और उसका ये स्थिति मकान का है। अगर अभी तुरंत छान भी नहीं हुआ तो पूरे वार्ड के वासी इस बात के लिए मैंने बहुत ग्रासित है और ऐसा महा डकैती जो हुआ है वार्ड 17 में, इसके लिए हम लोग बहुत नाराजगी है इससे। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। स्वान दस्ते की फौज से अपराधियों की मौज पर विराम लगना तय है। बिहार में अपराधी सावधान, पाताल में भी सूंघ लेंगे स्वाद। वफादार अधिकारियों की आई फौज, बदमाशों की खत्म मौज। आंखें खोलकर देखें तस्कर, पुलिस महकमा का स्वान लश्कर।
दाद देने वाला है इनका दिमाग। दहशतगर्द अब बिहार से भाग। अपराधी पर भारी डॉग अधिकारी। बिहार पुलिस का चुस्त दुरुस्त डॉग दस्ता शातिर से शातिर अपराधियों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाताल में भी अपराधियों को सूंघ लेने वाले कमाल के डॉगी किसी पुलिस अफसर से कहीं भी कम नहीं है। कोई उफनते अंगारों को मात दे रहा है तो किसी को जमीन में दफन सुराग को ढूंढ निकालने में महारत हासिल है। ये है बिहार पुलिस की चुस्त दुरुस्त डॉग स्क्वाड के वो 25 दमदार डॉगी जो शातिर से शातिर अपराधियों और तस्करों की हर साजिश को पलक झपकते विफल कर देते हैं। आतंकवादी और नक्सलियों के नेक्सस से लड़ने के लिए कुत्तों की इस चुस्त दुरुस्त फौज को हैदराबाद में खास तौर पर 1 साल की ट्रेनिंग दी गई। और आज डॉगी की ये सेना मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपराधियों की हर हरकत का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बिहार सरकार के स्तर से प्रत्येक जिले में 4 डॉग्स का एक यूनिट सृजित किया गया है। उसके लिए केनल का निर्माण 3 चरणों में चल रहा है। प्रथम चरण पूर्ण हो गया है। बिहार पुलिस का हिस्सा बने डॉग स्क्वाड के 5 डॉगी नारकोटिक्स का पता लगाने में माहिर हैं, तो 12 कुत्ते जमीन के अंदर दफन हर तरह के खतरनाक एक्सप्लोसिव का पलक झपकते सुराग ढूंढ सकते हैं। आठ कुत्तों को ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी गई है, तो इस श्वान दस्ते की सूंघने की क्षमता के बल पर बिहार में शराबबंदी को और प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिल सकती है। तो इसमें से बेल्जियम नस्ल के 2 कुत्ते तो इतने खतरनाक हैं कि अपराधियों को खदेड़कर पल भर में धर दबोचते हैं। जो हमारे 2 बेल्जियम मेलिनोइस स्वान है उनको एटीएस में असॉल्ट कार्स के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यदि कोई हाइड आउट पर, जो ठिकाने पर यदि कोई छापामारी की जा रही है और वहां से कोई टेररिस्ट या कोई अपराध कर्मी यदि भागते हैं, तो ये जो असॉल्ट डॉग हैं, जो बेल्जियम मेलिनोइस आप लोगों ने देखा, जो 2 डॉग हम लोगों ने प्राप्त किया है, इमोबिलाइज कर देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में शामिल हर एक डॉगी किसी न किसी विधा में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। इनकी मदद से बिहार पुलिस हर साजिश का न सिर्फ समय रहते पता लगा सकती है, बल्कि उसे आसानी से विफल भी कर सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड। इस न्यूज़